बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ। पूरा थंबनेल आपके सामने जस्टिफाई करना है। खबरें सारी बहुत ज़्यादा आम है, उसके तज़िये भी बहुत ज़्यादा आम है। जो न्यूज़ के हवाले से कुछ एस्पेक्ट आपके साथ शेयर करने वो भी बहुत ज़्यादा आम है। तो सबसे पहले मैं हालात की ख़राबी, मुआशी हालात की ख़राबी, बल्कि संगीनी के बॉर्डर को भी टच कर चुका है पाकिस्तान, उससे मुतालिक कुछ बताना है। संगीनी का अंदाज़ा लगाएं, पहले मैंने ही आपको ये खबरें दी कि दुनिया भर में मौजूद पाकिस्तानी जो सफारत खाने हैं ना, उनको तनख्वाहें देने के अब पैसे नहीं हैं। कई महीनों से उनको तनख्वाहें नहीं मिली सफारती एहलकारों को, ये ज़हन में रखिएगा। उनके यूटिलिटी बिल्स अदा करने के पैसे नहीं हैं। इवन पानी की जो मिनरल वाटर की बोतलें लगती होती हैं डिस्पेंसर की, वो भी कह दिया गया है अपनी मदद आपके तहत आप इस्तेमाल करें। पाकिस्तान की हुकूमत अब इन्हें अफोर्ड नहीं कर सकती है क्योंकि हमारे ख़जाने के पास ये पैसा नहीं है। इंतहाई मखदूश हालत थी। फिर मैंने आपको मुख्तलिफ महंगाई के हवाले से भी आपको बताया। कल मैंने आपको बताया कि 1500 यूनिट बंद हो चुके हैं टेक्सटाइल के अब तक, और ये कोई और नहीं, एप्टिमा खुद बता रहा है कि अभी तक 50 लाख मुलाजमीन जो हैं वो बेरोज़गार हो चुके हैं। टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो पाकिस्तान का मान, पाकिस्तान का फ़ख्र था, उसके ये हो चुके हैं। पिछले 6 महीने के अंदर की बात बता रहा हूँ। दूसरा, 3 करोड़ अफराद टोटल मुतासर हुए हैं ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री से। ये भी मैंने आपको सारी चीज़ बताई। अब जो सुन लेना वो एक नई चीज़ है। बलूचिस्तान सोने की चिड़िया। मैं सरकारी दादोशुमार की बात कर रहा हूँ, मैं बेपर की नहीं उड़ा रहा ना, ये अफवाह साजी का मुझे कोई शौक है आपके साथ। जो चीज़ें उसकी कोशिश करता हूँ कि उसकी जिम्मेदारी भी लूँ मैं। बलूचिस्तान सोने की चिड़िया, और इसके वसाइल पूरा पाकिस्तान इस्तेमाल करता है। अभी रैकोडिक वाला भी मामला, ये तमाम चीज़ें जी। और इसकी खबर यह है कि NFC अवार्ड का इनको नवंबर तक का जो हिस्सा है, जुलाई से नवंबर तक का, वो ही इनको नहीं मिला। और बलूचिस्तान की हुकूमत ने अपना ज़ाती डिफ़ॉल्ट डिक्लेयर कर दिया है। उन्हें कहा सूबे के मामलात चलाने के हमारे पास पैसे अब नहीं है। ये बलूचिस्तान की बात हो रही है। ना सिर्फ हुए बल्कि उन्होंने कहा 3 लाख सरकारी मुलाजमीन को ये अपकमिंग जो हमने दिसंबर की तनख्वाह देनी है ना, इसके भी हमारे पास पैसे नहीं है। बलूचिस्तान की हुकूमत के पास सरकारी मुलाजमीन को तनख्वाह देने के पैसे नहीं है। मरकज़ के पास पूरी दुनिया में मौजूद सफारत खानों को देने के लिए पैसे नहीं है। 1500 इस वक्त टेक्सटाइल इंडस्ट्री बंद हो चुकी है। 50 लाख अफराद बेरोज़गार हो चुका है। अच्छा, ये सब है। डिफ़ॉल्ट करना कहते किसे हैं? मैं एक सवाल कर रहा हूँ ना, डिफ़ॉल्ट करना किसे कहते हैं? इसी को कहते हैं ना जी कि आपके पास मुल्की खर्चों के लिए पैसे ना हो, नहीं है। आपके पास निज़ाम चलाने के लिए पैसे ना हो, नहीं है। आपके पास अपने सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें देने के लिए पैसे नहीं। हिरारकी तो यूँ चलेगी जब आपके पास पैसे नहीं है। शेख रशीद साहब कह रहे हैं कि टेक्निकली पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो चुका है, अगले 10 दिन बहुत ज़्यादा हमें चले। मैंने भी बोल दिया, उन्होंने शायद सियासी स्टेटमेंट दे दिया हो। ठीक है जी। शब्बर जैदी का क्या करना है? एक्सपर्ट है जी वो, और सारी पार्टियां मानते हैं शब्बर जैदी एक्सपर्ट भी, और अंदर के हालात भी बड़े अच्छे से जानते हैं। अंदरूनी मामलात का उनको बहुत पता है। वो बताओ क्या कह रहे हैं आज? वो कह रहे हैं इसहाक डार मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुके हैं। मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुके हैं। ना सिर्फ मुकाम हुआ, मुआशी हालात खौफनाक हद तक खराब हो चुके हैं। मुआशी हालात मुल्क के, वो कह रहे हैं 1 हफ्ता नहीं गुजार सकते हम, अब सिंगल वीक पूरा नहीं गुजार सकते। उन्हें कहा जुम्मे तक कोई बड़ा फैसला होने वाला है, कोई बड़ा फैसला होगा जुम्मे तक। आज है ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, 3 दिनों के अंदर। ये शब्बर जैदी साहब कह रहे हैं, मुआशी तजियाकार है, मुशीर भी रहे हुए पाकिस्तान। उनका ये कहना है। अब ये जुम्मे तक का क्या मतलब है? क्या होगा? क्या डिफॉल्ट अब ऑफिशियली डिक्लेयर करने जा रहे हैं? ये मैं आपको अफवाह साजी नहीं कर रहा हूं। अगर मैंने आपको हकीकत नहीं बताई तो कौन बताएगा? इन तजियों के ऊपर बात कर रहा हूं। क्या एलानिया डिक्लेयर करने जा रहे हैं? हाँ, वैसे आपस की बात है। इसहाक डार साहब क्यों खामोश है? कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस बता दें, कोई आ रही हो साहब 15 दिन बाद पेट्रोल की कीमत बताने के। यार खुदा का वास्ता है, बता दें। उनकी बढ़के नहीं आ रही, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा। कोई बढ़क आ रही हो तो मुझे बता दें। मिफ्ता को तो उन्होंने चुप करा दिया, नहीं तो वही नंगा करने के लिए काफ़ी थे इसहाक डार साहब को, अलिफ नंगा करने के लिए काफ़ी थे। तो इस वक्त ये पोजीशन चल रही है जी, जो आपको पता होना चाहिए। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी क्या कह रहे हैं? एहसन इकबाल साहब मनसूबाबंदी, जिन्होंने पाकिस्तान के मामलात की मनसूबाबंदी कर रही है प्रोजेक्ट्स की, एहसन इकबाल साहब कह रहे हैं। वो कह रहे हैं IMF के मुतालबात जो हब है ना, वो नाकाबिले बर्दाश्त है, वो हम नहीं मान सकते। इसलिए IMF के प्रोग्राम को दोबारा से कंटिन्यू करने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है। उनके मुतालबात भी इतने ज़्यादा हैं, यानी पॉलिटिकल फ्यूचर इनका मुकम्मल तौर पर दाव पर है।
मुकम्मल तौर पर। वो कहते हैं हमने पाकिस्तान बचाने के लिए सियासत बचाने के लिए हमने रियासत बचाई है, सियासत को अपनी भेंट चढ़ा के। अगर ये अमल करते हैं ना तो इनकी सियासत तो वैसे ही ख़त्म हो चुकी है, दफन ही हो जाएगी। और अगर डिफ़ॉल्ट करते तो ये एजाज़ हासिल होगा कि पाकिस्तान में पहली कोई पॉलिटिकल गवर्नमेंट है जिसने पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट करवा दिया। जी हाँ, ये इनके माथे पे कलंक का टीका ही बनना है, जिसके बहुत आसार नज़र आ रहे हैं, बहुत आसार नज़र आ रहे हैं। तारीखी बोझ डालते हैं। अच्छा, ये जो कुआं इमरान खान साहब के लिए खोद रहे थे ना, ये उसमें खुद ही गिर गए, खुद ही गिर गए। अभी कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस जारी है, तो डेफिनेटली मेरे पास उसके मिनट्स आने हैं। वो तो ये कहोगा ना मुल्की दाखिली और बैरूनी सूरत हाल पर नहीं, मैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में उसके अंदर की चीज़ें बात करूँगा। तो उनको नहीं पता इकॉनमी की क्या पोजीशन है, दहशतगर्दी की, ये सब चीज़ें तो चल रही है ना कि ये क्या है, इसको कैसे निपटना है। ये तो मैंने आपको पहली खबर दे दी कि 1-2 दिन में नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास होने वाला है, ऑपरेशन ऑफिशियल लॉन्च होने वाला है। ये तो सब चीज़ें, तो बहुत से मैटर है जो इस कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस। सर मंगल है, ये कोई गैर मामूली कॉन्फ्रेंस नहीं है। हाँ, जो चीज़ें डिस्कस होनी है वो डेफिनेटली गैर मामूली है, ये होती है ट्यूसडे के दिन। लेकिन बहरहाल ये चीज़ है, वैसे हर महीने के दूसरा ट्यूसडे होता है, उस पर होती है, लेकिन इस बारी जनवरी से पहले ही है, तो कुछ गैर मामूली हालात तो है ना जिसकी बिना पर, और मिनट्स भी कुछ गैर मामूली। जैसी मेरे पास कुछ आएंगी तो मैं डेफिनेटली आपके साथ ज़रूर उसको शेयर करूँगा। उधर आप ज़रा सुन लें, इनके मामला ज़रा चेक कर लें, हुकूमत किस चक्कर पे लगी हुई है। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ने एक ढकावा दिया था, एक डरावा दिया था, पीटीआई जब चली गई थी ना, तो स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ ने कहा था कि पीटीआई अपने 123 अरकान को लेके आ जाए, हम इनफादी तौर पर इनके इंटरव्यू करेंगे और ये सब इस्तीफे उनके मंजूर कर लेंगे। अच्छा जी, मैंने आपको जल्दी से बताता हूँ, इस सिलसिले में ना एक पूरी स्ट्रेटजी बना दी गई। 28 दिसंबर को तमाम एमएनएस को पीटीआई के केपी के हाउस में बुला लिया गया, इस्लामाबाद में रिजर्वेशन में हो गए, कुछ पहुँच भी उधर गए ना। वहाँ इमरान खान साहब ने पहले खिताब करना था उन तमाम से, और फिर शाम में मुल्क रशी की सरबराही में स्पीकर के पास जाना था, और उन्होंने कहा था जी इतला है कि स्पीकर साहब भी भाग गए, फरार हो गए, राजा परवेज़ अशरफ मुल्क छोड़ के फरार हो गए, कि इनके इस्तीफे जो है ना वो बड़ा मुश्किल में है। ये अपनी हुकूमत कमज़ोरी बता रही है कि अगर पीटीआई के इस्तीफे हो गए तो ये हुकूमत नहीं चला सकेंगे, तो भागो। तो वो भाग गए, और पीटीआई ने भी अपनी स्ट्रेटजी तब्दील की है। खैर अभी जाएंगे तो सही कल वो सुप्रीम कोर्ट, चीफ व्हिप तो यही कह रहे हैं डोगर साहब। लेकिन अब पीटीआई ने स्ट्रेटजी ये चेंज की है कि हाथ से लिखे हुए इस्तीफे, यही था ना कि हाथ से लिखे हुए प्रिंट फॉर्म पे तो सबने साइन किया, इसलिए लोग हमें फ़ोन कर करके बता रहे हैं कि ना ये झूठ ही था ना, डिले टैक्टिक्स है ना, इनको पता है कितना बड़ा मामला कर जाना। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने से इन्होंने रब्ता करने का फैसला किया जी। स्ट्रेटजी सुप्रीम कोर्ट से डायरेक्शन लेंगे, स्पीकर को पाबंद किया जाएगा, इस्तीफे हाथ से लिखे जाएंगे, कोई यूज़र अब नहीं रहेगा जी। ये मैं आपको हुकूमत की सीरियसनेस, इनके हिसाब से बहुत बड़ी चाल खेल ली कि स्पीकर को ही मुल्क से बाहर भेज दिया, अपने हिसाब से उन्होंने बहुत बड़ी फनकारी दिखाई है। तोहफा ऐसी फनकारियों के यार, ये क्या चीज़ है। अच्छा बहरहाल फनकारियों में तो बताऊँ तो पंजाब के हवाले से भी कुछ आपको अपडेट कर देता जी। ट्वीट किया जी सारी प्लानिंग के हवाले से, अता तारट साहब ने अपने अज़ाइम बताए हैं, पीटीआई के अज़ाइम बताए हैं, और सियासी हलचल के अज़ाम बताए हैं। उन्हें कहा ये तो पता है परवेज़ लाइफ को तो अदम एतमाद नहीं करवा सकते, एतमाद का वोट वो लेने के लिए नंबर गेम भी पूरी है, क्योंकि शो ऑफ हैंड है और खुफिया रायशुमारी है नहीं। उन्हें कहा हमारा असल टारगेट है स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, उनका एतमाद का वोट वो है खुफिया रायशुमारी। उन्होंने कहा खुफिया रायशुमारी है तो हमारे नंबर इनको बहुत अच्छे से पता है पूरे हैं नहीं, तो क्या करेंगे, खरीदो फरोख्त करेंगे, जिसके सिलसिले में मैंने आपको बताया था जहांगीर तरीन बहुत ज़्यादा एक्टिव है, जिसके सिलसिले में आज अलीम खान की प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात है, स्पॉन्सर्ड है ना, मालशा लेनी का लगता है, पैसा पूसा लगता है, तो अलीम खान साहब की मुलाकात है वज़ीर आज़म से, और जहांगीर तरीन साहब को मैं आपको पहले कल का बता चुका हूँ कि उनको एक्टिव कर दिया गया। तो ये कह रहे हैं ताकि सर हमारे नंबर गेम बड़ी दिलचस्प होने जा रही है, इंशाल्लाह सरप्राइज़ देंगे। सरप्राइज़ यही है ना, बंदे ख़रीदने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे जहांगीर तरीन के थ्रू हो या अलीम खान साहब के थ्रू हो, बहरहाल ये सब है। तो ये प्लानिंग को बता रहे कि जनाब उन्हें बंदे बुंदे खरीदने, वो जब कॉलों वाले की समझ आ गई आपको, जी हाँ, मखसूस नशस्तों की समझ आ गई आपको, कर रहे हैं, देखें क्या होता है, जो कहे जो बिकेगा वो कहाँ रहेगा। अब तो चीज़ें छुपने वाली हैं भी नहीं ना, वो कहाँ रहेगा। तो उन्होंने भी तो स्ट्रेटजी पूरी बनाई होगी ना, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो पीटीआई ने भी काउंटर स्ट्रेटजी बनाई होगी, आगे भी परवेज़ इलाही साहब हैं, वो छोटे आदमी थोड़ी हैं, उन्होंने भी सारी चीज़ें बनाई होगी। अच्छा ये हो गया, एक और कामयाबी मिली है, गवर्नमेंट ने बड़ी ज़बरदस्त किस्म की कामयाबी, भाग रहा है ना, भाग रहे हैं
भाग रहे हैं, इमरान खान ने आगे लगाया हुआ, हाँका हुआ नहीं होता जैसे चलो चलो चलो, ये हाँक, इमरान खान साहब इनको हाँक रहे हैं। क्या हुआ जी, इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात की डेट फिक्स थी 31 दिसंबर। सिलेक्शन कमीशन ने कहा था पुरानी हल्का बंदियों पर इलेक्शन होने हैं और इस सिलसिले हमारी तमाम तैयारियां हैं। ये लोग चले गए गवर्नमेंट इस्लामाबाद हाई कोर्ट। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि 27 तारीख तक ज़रा दोबारा से फ्रीकैन को सुन के इलेक्शन कमीशन कर ले। मसला ये है कि मरकज़ में इनकी हुकूमत हो और PTI का मेयर आ जाए, इनको कैसे बर्दाश्त होगा। तो बहरहाल आज इस्लामाबाद इलेक्शन कमीशन ने ना 27 तारीख तक का टाइम दिया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने। तो इलेक्शन और इस दौरान इन्होंने पार्लियामेंट से बिल भी पास करा लिया नई हल्का बंदियों के लिए। अल्लाह खैर अल्लाह। 31 दिसंबर के जो बल्दियाती इंतखाब थे सिर्फ 4 दिन बाद वो मुलतवी कर दिए गए। नो बल्दियाती इलेक्शन। अब जब 9 मन तेल होगा तभी इरादा को नाचने के लिए तैयार रखेंगे, अदरवाइज कोई चक्कर ही नहीं है। और ये सारा मामला है, इसको बहुत बड़ी कामयाबी तस्वुर कर रहा है। फीडबैक से मुतालिक जो आगा कीजिएगा। चैनल देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दें। हम जो हमारी चीज़ें मैनेज कर रहे थे वो कहते हैं कि सर आपको व्यूज़ है तो लेकिन सब्सक्रिप्शन नहीं, तो ये बटन दबा दें रेड कलर का सब्सक्राइब के लिए। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद।